Good morning students, welcome to maths class. Today we will do worksheet 3 of unit 5 application of percentage. In the previous lecture we have done the example related to worksheet 2 and give the homework, try the question answer of worksheet 3. आपने जो है वर्कशीट 3 के क्वेश्चन आंसर ट्राई किए होंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको फार्मूले बताए थे। एसपी दिया हो, सीपी निकालना हो वो फार्मूला आपको बताया था, सीपी निकालना है, एसपी दिया हुआ है वो फार्मूला बताया था। उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ क्वेश्चंस को ट्राई किए होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन ट्राई होंगे आपके रफ पे, अब हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और यहाँ से आप टैली करेंगे कि कैसे आपके क्वेश्चन कहाँ ठीक है कहाँ मिस्टेक है, उसको आप रिमूव करेंगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो पढ़ रहे हैं। वो क्या कहता है, आई परचेज ए वॉच फॉर ₹330। मैंने एक घड़ी खरीदी है, कितने रुपए में? 330 रुपीज़ में खरीदी है। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस है, वो क्या हो गया मेरा सीपी ऑफ ए वॉच हो गया। फिर कहता है एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%। और जो मैंने घड़ी खरीदी उसको जो बेचा है, सोल्ड मीन बेच दिया, बेचने के पे जो है मुझे 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, फाइंड द एसपी ऑफ वॉच। एसपी आपको निकालना है। मैं कल बताया था एसपी, सीपी और लॉस या प्रॉफिट में से कोई तीन चीज़ें हैं, तीन में से कोई आपको दो दी होंगी, थर्ड हम निकाल लेंगे। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है वॉच का, लॉस दिया हुआ है, तो एसपी हम निकाल सकते हैं। फार्मूला में पता था क्या होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन 1 है आपका, क्या है, क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ ए वॉच कितना है, ₹330। लॉस कितना है उसको, 20%। अब हमें निकालना क्या है, एसपी निकालना है। ठीक है, एसपी निकालना है ना, तो एसपी का फार्मूला क्या होता है, एसपी निकालने का फार्मूला होता है आपके पास सीपी मल्टीप्लाई, फार्मूला राइट करोगे ताकि उसकी हम वैल्यू पुट कर सकें। सीपी 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय 100। ठीक है, और लॉस परसेंट हो गई है। अब सीपी कितना है मेरा 330, 100 माइनस लॉस कितना है 20 और नीचे क्या आ गया 100। 330 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 100 में से 20 गया, 80 बच गया, नीचे आपका 100 है तो आ जाएगा। अब 10 से तो ये 0 कैंसिल होगी, 10 से ये 0 कैंसिल होगी। ऊपर क्या बचा मेरे पास, अब 33 और क्या बच गया 8 बच गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। 8 3 जा 24, 2 और 8 से 24 और 2 26, तो ₹26 जो है मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखो लॉस होगा ना, जब भी आपको लॉस होगा तो जो आंसर आएगा वो आपके कॉस्ट प्राइस से हमेशा कम होगा। मतलब एसपी जो है सीपी से जो है हमेशा कम आएगा जब आपको लॉस होगा किसी भी ट्रांसैक्शन के अंदर। ठीक है, और जब गेन होगा तो जो एसपी निकलेगा वो हमेशा जो है सीपी से ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे बुक में दिया हुआ था हमने वैसे किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वो क्या कहता है, देखिए, ए मिस बाय सेलिंग ए टीवी फॉर ₹8,000। 8,000 का हम टीवी सेल में बेच रहे हैं। एसपी क्या हो गया टीवी का 8,000। ए शॉपकीपर लॉस 20% ऑफ इस कॉस्ट। शॉपकीपर को क्या हुआ है 20% का लॉस हुआ है। इफ़ ही सेल फॉर ₹11,000, अगर वो उसको 11,000 रुपये का बेचता है 8 की बजाय, तो व्हाट प्रॉफिट और लॉस वुड बी देयर फॉर हिम, उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। पहले तो कहता है कि उसने एक टीवी जो है वो 8,000 रुपये में बेचा और बेचने पर जो है उसको 20% का लॉस हो गया। ठीक है, उसकी कॉस्ट जितनी कॉस्ट थी 20% लॉस हो गया। अगर वो कहता है कि टीवी को अगर वो 11,000 में बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, देखिए हम कैसे करते हैं। चलिए, हमें क्या दिया हुआ है, एसपीएफ दिया हुआ है। एसपी ऑफ टीवी कितना है ₹8,000। ठीक है, लॉस कितना हो गया उसको 20%। अब हमें निकालना क्या है, सीपी जो है वो निकालना है पहले। ठीक है, एसपी दिया हुआ था 8,000 पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, लॉस 20%, सीपी निकालते हैं। सीपी निकालने का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कल, एसपी मल्टीप्लाई 100 नीचे 100 माइनस लॉस परसेंट, यही था। ठीक है, एसपी कितना है 8,000, 100 ऊपर है, 100 में से 20 चला गया तो 800 मल्टीप्लाई 100 नीचे क्या आ गया 80 आ गया आपका। ठीक है,
10 से 10 कैंसिल होगी, 8 से काटेंगे इसको, 100 आ गया, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीज़ कितना आ जाएगा, ये 10,000 जो है उसका क्या आ गया, सीपी आ गया। मतलब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 10,000 से, मैंने अभी पिछले सब में बताया था ना, जब लॉस होगा तो सीपी जो है हमेशा एसपी से ज़्यादा आएगा वो, ठीक है, 10,000 आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि वो टीवी को अगर 11,000 रुपये में बेचता है तो उसको कितना लॉस या प्रॉफिट होगा वो निकालना है। अब सीपी कितना है मेरे पास, टीवी जो निकाला हमने अभी, सीपी ऑफ टीवी कितना आ गया, रुपीज़ 10,000, ठीक है। अब वो एसपी कितना कहता है, 11,000 बोल रहा है वो, एसपी ऑफ टीवी कितना है, रुपीज़ 11,000, 10,000 में ख़रीद रहा है, 11,000 में बेच रहा है, तो क्या होगा, उसको नेचुरली प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी कितना है 11,000, सीपी कितना है 10,000, रुपीज़ कितना आ गया 1,000 रुपीज़ जो है मेरा ये प्रॉफिट आ गया और ये आंसर आ गया। कहता है कि अगर वो टीवी को 8,000 की बजाय 11,000 में बेचेगा तो उसको 1,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये निकालना था। कहता है वो टीवी को अगर 11,000 में बेचता है तो कितना प्रॉफिट होगा उसको, तो उसको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मतलब दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन में तो सीपी निकालना है, कितना टीवी बनेगा, लॉस हमें दिया हुआ था। फिर दूसरी कंडीशन में कहता है कि अगर वो टीवी को 11,000 में बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो निकालना है, ठीक है। हमने निकाला, सीपी मेरा 10,000 आ गया था और एसपी वो 11,000 बता रहा है। नेचुरली है, जब एसपी ज़्यादा होगा सीपी कम होगा तो नेचुरली प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट में से एसपी माइनस सीपी 11,000 माइनस 10,000 क्या आ गया, 1,000 जो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है वो, ये शॉपकीपर परचेज टीवी सेट फॉर ₹9,000। शॉपकीपर जो है एक टीवी सेट खरीदता है ₹9,000 का, एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 5%, और उसको 5% के लॉस पे बेच देता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी। सेलिंग प्राइस निकालना है, यहाँ उल्टा सिर्फ सेलिंग प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, लॉस भी आपको दिया हुआ है, एसपी निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन और कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, सीपी ऑफ ए टीवी सेट कितना है, ₹9,000, ठीक है। और उसके बाद कहता है उसको लॉस है 5% का, ठीक। निकालना क्या है मुझे, एसपी जो है वो फाइंड करना है, ओके। एसपी क्या है, फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है ये, मतलब निकालना है एसपी। तो एसपी सीपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, एसपी का फार्मूले में पता होता है। एसपी फार्मूला क्या हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100, ओके, ठीक। सीपी कितना है 9,000, 100 माइनस 5 डिवाइड बाय 100, 9,095 डिवाइड बाय 100, ठीक है। 20 से 20 कट गई, 90 और 95 है ऊपर, इसको मल्टी जीरो तो आपकी आएगी यहाँ पर। 9 5 जा 45, 4 आ गया, 9 9 जा 81 और 4 कितना हो गया 85, ₹8550 जो है ये आपका आंसर आ गया। मतलब ये क्या आ गया हमारा, एसपी आ गया, ठीक है। मैंने पहले बताया था जब लॉस होगा तो एसपी हमेशा कम आएगा, तो हमारा कम आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है, सीता सेल ए डाइनिंग सेट टू नीता फॉर ₹6,000। कहता है सीता जो है डाइनिंग सेट बेचती है किसको, नीता को ₹6,000 में, एंड गेन फॉर ₹20% और 20% का उसको गेन हो जाता है। मतलब सीता जो है अपना डाइनिंग सेट जो है वो नीता को बेच रही है और उसको ₹6,000 में, और गेन हो रहा है 20% का। कहता है कि फॉर हाउ मच शुड सी सेल इट टू इंक्रीज हर प्रॉफिट बाय अनदर 5%। कहता है कि अभी जो उसने नीता को 6,000 का बेचा है, अगर वो इसको कितने में बेचे कि अपने प्रॉफिट को 5% वो इंक्रीज कर सके। पहले उसने बेच दिया नीता को 6,000 में, उसको 20% का गेन हो गया, ठीक है। अब वो आगे कहता है कि
और कितने रुपए में उसको बेचे कि 5% का और एक्स्ट्रा उसको गेन हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप समझिए और अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, अपने आप ट्राई करो इसको कि कैसे करना है और क्या दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में हम आपका ये क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। पहले आप खुद अपना माइंड दौड़ाओ कि क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे करना है, उसको सोल्व करो। ठीक है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, चैलेंज आपके लिए कि कैसे करोगे, आपको करके देखना है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसको सोल्व करवाएंगे, बताएंगे कि कैसे आपने किया है, गलत है, ठीक है। ठीक है, अब हम जो है 5th क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। आपका क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, रंजन बोट ए सेकेंड हैंड स्कूटर फॉर ₹6,000। रंजन जो है सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदता है 6,000 रुपीज़ के अंदर। ही स्पेंट ₹300 ऑन इट्स रिपेयर, और 300 रुपये उसकी रिपेयर पे खर्च कर देता है। एंड सोल्ड इट टू विनीत एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, और जो रिपेयर कराने के बाद जो है वो विनीत को बेच देता है, और रंजन को प्रॉफिट कितना लेता है, 10% का प्रॉफिट लेता है वो। ठीक है, पहले हम इतना ही सोल्व करते हैं क्वेश्चन, आगे फिर देखते हैं। कहता है कि रंजन ने सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा है, CP ऑफ स्कूटर कितना हो जाएगा आपका, 5th क्वेश्चन है ये। CP ऑफ स्कूटर कितना है, ₹6,000। ठीक है, स्पेंट ऑन रिपेयर ₹300। एक्चुअल CP क्या हो जाएगा, अब दोनों को ऐड कर देंगे, 6,000 प्लस 300 तो ₹6300 एक्चुअल CP आ गया। मतलब इस 6300 को हम आगे काउंट करेंगे हर जगह पे। फिर वो कहता है अब गेन कितना होता है उसको, 10% प्रॉफिट होता है उसको, जो विनीत को बेच रहा है। प्रॉफिट कितना हो गया, 10%। CP दिया हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट मिल गया, तो यहाँ से हम SP निकाल सकते हैं। SP ऑफ स्कूटर कितना, फार्मूला क्या होता है, CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और डिवाइड बाय 100। CP कितना है, 6300 मल्टीप्लाई 100 प्लस कितना है, 10 है, डिवाइड बाय 100। ओके, 6300 मल्टीप्लाई 110 डिवाइड बाय 100। 20 से 20 कट गई, 0 तो ये था ही। 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, 3 आ गया। 11 को 6 से करा 66 और 3 690। ठीक है, प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट है 10%, तो SP जो है CP से बड़ा आ गया। अब ये रंजन के लिए तो हो गया SP ऑफ रंजन हो गया ये। ठीक है, मतलब रंजन बेचे किसी को तो इतने में बेचेगा। अब वो क्या कहता है, रंजन जो है विनीत को बेच देता है इसको। ये रंजन का SP हो गया, और विनीत खरीद रहा है स्कूटर को इतने रुपए में, तो विनीत के लिए क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। रंजन तो बेचेगा, उसके लिए तो SP बन जाएगा, और विनीत जो है वो रंजन से खरीद रहा है, तो खरीद रहेगा तो विनीत के लिए क्या बन जाएगा, ये CP बन जाएगा। फिर वो कहता है विनीत सोल्ड द स्कूटर टू मुकेश। विनीत जो है इतने रुपए में खरीद के मुकेश को बेच देता है, लॉस ऑफ 10%, 10% का लॉस खा के। व्हाट प्राइस डिड मुकेश बाय द स्कूटर, मुकेश कितने में स्कूटर खरीदता है वो निकालना है आपको। मतलब रंजन का तो ये SP है, विनीत कितने रुपए में स्कूटर को खरीदता है, मतलब विनीत के लिए क्या बन गया, ये CP बन गया। और विनीत क्या आता है, आगे बेचता है मुकेश को, लॉस होता है। विनीत का CP ये है, लॉस उसका 10% दिया हुआ है, और SP निकालेंगे विनीत का। ठीक है, जो SP विनीत का होगा वो CP क्या बन जाएगा, मुकेश का बन जाएगा, क्योंकि मुकेश जो है विनीत से खरीदता है और विनीत मुकेश को बेचता है। विनीत बेच रहा है तो विनीत का तो वो SP निकलेगा जो हम यहाँ से निकालेंगे, और मुकेश खरीद रहा है तो मुकेश का क्या बनेगा, वो CP बन जाएगा, और वही हमें निकालना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट इसका मैं रब कर रहा हूँ, इसको पहले अपने आप कर लेना पहुँच के, रब करके मैं आगे करता हूँ इसको यहाँ से, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। अब ये SP है रंजन का, विनीत का क्या बन जाएगा, CP बन जाएगा फॉर विनीत। ठीक है, विनीत के लिए क्या बन गया, ये CP ऑफ स्कूटर कितना है, ₹6930। ठीक है, और इसको लॉस हो रहा है जब बेच रहा है ये, तो मुकेश को तो लॉस हो रहा है इसको 10% का, लॉस हो गया 10% का। अब हमें क्या निकालना है, SP निकालना है।
SP का फार्मूला क्या होता है, CP मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100। CP कितना है 6930 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 100। 6930 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाई 100। 0 से 0, इस 0 से ये 0। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ₹6237। ठीक है, ₹6237। ये क्या आ गया, ये आ गया SP ऑफ विनीत। फॉर विनीत के लिए क्या आ गया, SP ऑफ स्कूटर। ठीक है, अब कहता है कि विनीत जो है इतने रुपए में स्कूटर जो है मुकेश को बेच देता है। हमें क्या बताना है कि मुकेश स्कूटर कितने में खरीदता है। तो CP फॉर मुकेश क्या बन जाएगा, CP ऑफ स्कूटर कितना बन जाएगा मुकेश के लिए, वो बन जाएगा ₹6237। ये आंसर आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुकेश विनीत तो बेच रहा है, विनीत की तो SP आ गया, हमने निकाल लिया, और मुकेश खरीद रहा है विनीत से, तो मुकेश के लिए क्या बन जाएगा, जो वो CP बन जाएगा। और यही हमें बताना था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पद्धति के द्वारा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास कि रंजन जो है आपका एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदता है 6000 रुपीज़ के अंदर। ही स्पेंट 300 फॉर रिपेयर, 300 उस पर रिपेयर पे खर्च करता है, और उसके बाद उसको जो है 10% प्रॉफिट बेच देता है। तो 6000 पहले उसका क्या था, CP हो गया, स्पेंट ऑन रिपेयर 300, एक्चुअल CP निकाल लिया था मैं, वो हो गया, और गेन उसका होगा 10%। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, विनीत के लिए SP निकाल लिया था। रंजन का SP आ गया, रंजन का SP बनेगा, और विनीत का क्या बन जाएगा, वो CP बन जाएगा। फिर विनीत क्या करता है, 10% लॉस खा के इतने रुपए में मुकेश को बेच देता है। तो विनीत का CP आ गया, SP आ गया, इतने बेचेगा। जितने रुपए में विनीत बेच रहा है, मुकेश उतने रुपए में खरीद रहा है, तो मुकेश के लिए क्या बन जाएगा, वो CP बन जाएगा। और यही का तो हमने इसका निकालना था। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया इसके अंदर कि कैसे किया था। बाकी आपके 4 क्वेश्चन बचते हैं, वो जो है 6, 7, 8। ठीक है, और एक 4 हमने ट्राई करना आपको दिया हुआ है, वो हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में आपको करवाएंगे। इनको इतने करने की कोशिश करो और समझो। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट वाले हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, मगर स्टेटमेंट को ध्यान से समझ के करोगे तो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।